रामपुर की चौपाल, जहां हर शाम हंसी गपशप और अपनापन बिखरा रहता था, इस बार कुछ खास होने वाला था। गांव में ऐसी हलचल मची कि हर कोई चौपाल की ओर खिंचा चला आया। सूरज अपनी सुनहरी किरणों को नीम के पत्तों से झांकते हुए अलविदा कह रहा था। हवा में मिट्टी की वो सुगंध थी जो सिर्फ गांव में ही मिलती है। चौपाल पर आज फिर वही चार दोस्त बैठे थे, भोला, हरिया, लाला और फक्कड़। भोला हमेशा की तरह अपने पुराने पीतल के केतली से चाय डाल रहा था। हरिया बोला, अरे भोला, आज तो गांव में बड़ा हल्ला है, सुबह से लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं। फक्कड़, जो हमेशा मजाकिया लहजे में बात करता था, मुस्कुराकर बोला, कहीं तेरी भैंस ने फिर से किसी के खेत में तो नहीं कूद मारी। इतना सुनते ही चौपाल में ठहाके गूंज उठे। हरिया ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं रे, इस बार तो पंचायत का बड़ा मेला लगने वाला है। सुना है शहर के अफसर खुद आने वाले हैं। हमारे रामपुर को साफ सुथरे गांव का इनाम मिलने वाला है। लाला, जो थोड़ा गंभीर किस्म का आदमी था, बोला, अगर सच में अफसर आने वाले हैं तो चौपाल की हालत देखो जरा। ये चारपाई, ये टूटा हुआ दिया और ये धूल भरे बर्तन, अगर ऐसे ही रहा तो अफसर समझेगा हम गप्पे मारने के अलावा कुछ नहीं करते। भोला बोला, तो फिर चलो भाइयों, कल सुबह चौपाल की सफाई अभियान शुरू करते हैं, हर कोई अपना काम करेगा। अगले दिन का सवेरा मुर्गे की बान के साथ गांव में हलचल शुरू हो गई। चौपाल पर सबसे पहले हरिया पहुंचा, हाथ में झाड़ू और सिर पर गमछा। उसके पीछे फक्कड़ बाल्टी में पानी भरता आया और लाला ने पेड़ के नीचे की सूखी पत्तियां हटानी शुरू की। भोला ने अपने पुराने रेडियो पर गाना बजाते हुए बोला, काम भी होगा और मिजाज भी बना रहेगा। धीरे धीरे बच्चे भी आ गए। कोई फूल तोड़ कर लाया, कोई मिट्टी समतल कर रहा था। औरतें भी दूर से हंसते हुए कह रही थीं, वाह, आज तो चौपाल की शक्ल बदल जाएगी। दोपहर तक चौपाल बिल्कुल नई लगने लगी। नीम के पेड़ पर रंग बिरंगी झंडियां टंगी थीं, दीवार पर सफेद चूना लगाया गया था और बीच में मिट्टी का छोटा दीपक जलाया गया था। भोला ने गर्व से कहा, देखा, अब हमारी चौपाल किसी शादी के पंडाल से कम नहीं लग रही। शाम का नजारा। सूरज ढलते ही पूरा रामपुर चौपाल पर उमड़ पड़ा। कोई अपनी टोपी ठीक कर रहा था, कोई बच्चों को संभाल रहा था। तभी सड़क के मोड़ पर धूल उड़ती दिखाई दी। जीप आ रही थी। हरिया बोला, लो आ गए अफसर साहब। जीप रुकी, अफसर उतरे, साथ में 2 फाइलें और एक कैमरा। गांव वालों ने तालियों से उनका स्वागत किया। अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, क्या साफ सुथरा गांव है और ये चौपाल तो जैसे गांव का दिल हो। भोला आगे बढ़कर बोला, साहब, यही हमारी चौपाल है। यहाँ दुख सुख, हंसी मजाक, हर बात होती है। कोई नया बच्चा पैदा होता है तो यहीं मिठाई बंटती है और कोई झगड़ा होता है तो यहीं सुलझता है। अफसर ने चारों तरफ नजर घुमाई और कहा, सच में, अगर हर गांव ऐसे ही मिलजुल कर रहे तो देश अपने आप बदल जाएगा। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। बच्चों ने जय रामपुर के नारे लगाए। फक्कड़ ने कान में धीरे से भोला से कहा, देखा भोला, चौपाल तो साफ की थी पर वाहवाही तो हमें ही मिल गई। भोला मुस्कुराया, हमने काम दिल से किया है, इसलिए लोग महसूस कर रहे हैं। अफसर चले गए। गांव फिर अपनी सामान्य चहल पहल में लौट आया। नीम के नीचे दीपक टिमटिमा रहा था। चारों दोस्त फिर वहीं बैठ गए, जैसे हर बड़ी बात के बाद वही चौपाल उनका ठिकाना हो। हरिया ने धीरे से कहा, आज बहुत अच्छा लगा जब अफसर ने हमारी तारीफ की। लाला बोला, हाँ, पर अब ये चमक ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। चौपाल साफ हो या मन, दोनों रोज साफ करने पड़ते हैं। भोला ने चाय की आखिरी घूंट लेते हुए कहा, देखो भाइयों, यही असली इनाम है। जब लोग तुम्हारे काम की तारीफ करें और गांव वाले मुस्कुराते हुए कहें, हमारा रामपुर सबसे अच्छा है। फक्कड़ ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा भोला, चौपाल तो बस जगह है, पर असली चौपाल तो हमारे दिलों में है, जहां अपनापन है, मजाक है और एक दूसरे का साथ है। दूर मंदिर की घंटी बजी, हवा में रात रानी की खुशबू फैली और चौपाल के दीपक की लौ में चारों दोस्तों के चेहरे चमक उठे। रामपुर की चौपाल सिर्फ हंसी का अड्डा नहीं थी, अब वो गांव की शान बन चुकी थी। सीख, सच्ची सफाई सिर्फ जगह की नहीं, सोच की भी होती है। जब लोग मिलकर कुछ अच्छा करने का मन बना लें तो कोई भी काम छोटा नहीं रहता। मिलजुल कर रहना और खुशियां बांटना ही असली समृद्धि है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।